हेलो दोस्तों, मैं हूं एन के निराला और आप लोगों के लिए हमारे इस चैनल का दूसरा एपिसोड लेके हम लोग हाजिर हैं। और इस तरह से शुरू करते क्वेश्चन। आप लोग क्या करिएगा इसका, तो क्वेश्चन अपने आंसर शीट में आप तैयार करते चलिए और लास्ट में मिलाइए कितना आंसर सही होता है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं बाहर से भी साइंस का और ज्योग्राफी का हिस्ट्री का मिलाकर दिया गया है। पिछला जो हम लोग का पिछला क्वेश्चन सेट था पिछले वीडियो का, उसमें हम लोग जो है सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन सेट किए थे। इसमें जो है कुछ दूसरे पेपर का भी क्वेश्चन सेट किया गया है, जो सारा इम्पोर्टेंट हालांकि क्वेश्चन है। आप बनाइए क्वेश्चंस और कमेंट में आंसर दीजिए कितना आपका, कमेंट में बताइए करके कितना आंसर आपका सही हो रहा है। पहला क्वेश्चन जो है, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? ऑप्शन नीचे दिया गया है। बहादुर शाह ने, औरंगजेब ने, फर्रुखसियार ने, शेरशाह ने। आप आंसर करिए जल्दी से। आंसर इसका है फर्रुखसियार जी, इसका आंसर है फर्रुखसियार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे कहाँ का मूल निवासी था? वही मंगल पांडे को आप जानते होंगे, सिपाही विद्रोह वाले मंगल पांडे। तो मंगल पांडे कहाँ का मूल निवासी था? ऑप्शंस आंसर कीजिए जल्दी से। यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र। इसका आंसर है बिहार जी। बिहार में मंगल पांडे का जन्म हुआ था शाहाबाद में। शाहाबाद में बिहार में ही जन्म हुआ था। मूल निवासी यहीं के थे वो। तो मंगल पांडे बिहार के ही निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? ऑप्शंस पढ़िए और जवाब दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। विलायत अली एवं इनायत अली ने, लियाकत अली ने, अजीमुल्लाह ने, या इनमें से कोई नहीं? आंसर करिए जल्दी से। इसका आंसर है विलायत अली और इनायत अली ने। विलायत अली और इनायत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 4th नंबर में क्वेश्चन है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? जी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर ये क्वेश्चन। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस पढ़िए और आंसर मारिए। 1869, 1863, 1871, 1888। आंसर विल बी 1863। 1863 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5th नंबर में क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो 1912 में हुआ था, कहाँ हुआ था? बिहार में ही हुआ था, लेकिन बिहार में कहाँ हुआ था? खोजिए, ऑप्शंस आप खोजिए। गया, भागलपुर, बांकीपुर या फिर फैजपुर। आंसर्स विल बी बांकीपुर जी। पटना का बांकीपुर में ही 27वां अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, जो कि 1912 में हुआ था। इसका जो चेयरमैनशिप दिया गया था, चेयरमैन जो समय में थे, उसका नाम था R.N. माडोलकर। R.N. माडोलकर नाम का आदमी था जिनको चेयरमैनशिप दिया गया था। और मजहरुल हक को स्वागतकारिणी समिति का अध्यक्ष चुना गया था, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा को सचिव बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन 27वां, जिसमें 1912 में बांकीपुर में आयोजित की गई थी। और इस सम्मेलन में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार भाग लिए थे। यानी कि पहली बार किसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब पूछा है क्वेश्चन कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला वह अधिवेशन जिसमें वो भाग लिए थे, तो आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 बांकीपुर पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग कब स्थापित हुआ? लीग छूट गया यहाँ पर। तो बिहार में होम रूल लीग कब स्थापित हुआ? आप आंसर करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है इसको बनाना, चूँकि हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, भारतवर्ष में कहीं भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए फेमस क्वेश्चन है। आप इसको टिक करिए जल्दी से आंसर। चलिए इसका आंसर करते हैं। 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग
की स्थापना हुई थी। और बिहार में जो होम रूल लीग बना था उसमें 16 दिसंबर 1916 में, तो बांकीपुर में इसको जो है ये एक बनाया गया था और इसका चेयरमैनशिप जो है मजहरुल हक को दिया गया था। मजहरुल हक को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मुजफ्फरपुर बम कांड को किसने अंजाम दिया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम किसने दिया था? तो आप देखें ऑप्शंस और जल्दी से आंसर करें। आप पढ़ लिए होंगे आंसर। इसका आंसर है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1908 में बम कांड हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। हालांकि वो बम जज किंग्सफोर्ड को नहीं लगी थी। प्रिंगले कैनेडी नाम का एक वकील था, उसके गाड़ी पर जा गिरा था, जिसमें उसकी पत्नी और उनके पुत्री का देहांत हो गया था। और बाद में इन पर मुकदमा चला खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पर। प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए। इन्होंने जो है गोली मार ली खुद को, प्रफुल्ल चाकी ने, जबकि खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया था 11 अगस्त 1908 को अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, आप इसको जो है ध्यान रखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ भी चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक में कैसा राइबोसोम होता है? आप जानते हैं कि 2 तरह का सेल्स होते हैं। 2 तरह के सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक यानी कि मोनेरा किंगडम में जो आता है बैक्टीरिया, तो उसमें किस तरह का जो है राइबोसोम पाया जाता है? ऑप्शंस 80S, 70S, 30S और 90S। आंसर विल बी 70S। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है। अगर राइबोसोम से क्वेश्चन उठाता है तो 2 तरह का मात्र क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में कि कौन सा जो है सहायता करता है, तो राइबोसोम है पहली चीज़। दूसरी क्वेश्चन जो पूछता है राइबोसोम से, वो पूछता है कि प्रोकैरियोटा में कैसा राइबोसोम पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और 70S का 2 सब यूनिट होता है, मैं आपको बता दूं, 50S और 30S। 50S और 30S मिलकर 70S बनाता है। आप सीधे जोड़ेंगे इसको तो 50 3 80 हो जाएगा, 50 30, लेकिन इसका आंसर है 50S और 30S। जबकि यूकैरियोटा में 80S राइबोसोम पाया जाता है और 80S राइबोसोम का 2 सब यूनिट होता है, 60S और 40S। तो आप याद रखें इसको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 9th नंबर में, वो है गोल्गी बॉडी का क्या कार्य है? जी हाँ, 4 यहाँ पर कार्य लिखे गए हैं, उसमें से कोई एक ही कार्य गोल्गी बॉडी करती है। तो उसका जो आपको चुनना है कि गोल्गी बॉडी यानी कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जिसकी खोज कैमेलियो गोल्गी ने किया था। तो इसका आपको चुनना है कि ऑप्शन कौन सा सही है इस आंसर के क्वेश्चन के लिए। डाइजेशन यानी कि पाचन, रेस्पिरेशन श्वसन, न्यूट्रिशन पोषण, सेल सिक्रेशन कोशिका स्रावन। आप चुने ऑप्शंस। आंसर डी होगा इसका। आंसर इसका डी हो रहा है। आप डी मारे इसका आंसर। डी विल बी द आंसर। नाउ चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साइंस से, जनरल साइंस से क्वेश्चन है ये। तो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम यानी कि ETS कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन है कि ETS पाया जाता है, ऑप्शन है आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम या लाइसोसोम। चूज करें आंसर। आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, माइटोकॉन्ड्रिया आंसर है। और माइटोकॉन्ड्रिया याद रखेंगे। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया से एक और क्वेश्चन पूछता है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को सभी जानते होंगे आप सब। चलिए चलते हैं 11th नंबर में। 11th नंबर में क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। जी, सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं हम लोग, SPM सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, सारा नाम है इसका। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होता है? आप देखें आंसर और टिक करें इसका। ऑप्शन देखें, लाइपोप्रोटीन, फैट, सेल्यूलोज और प्रोटीन। आंसर होगा इसका लाइपो
प्रोटीन। लाइपोप्रोटीन दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, लिपिड और प्रोटीन से, जिसमें लिपिड और प्रोटीन यानी कि लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। आप पढ़ेंगे जब इसको थोड़ा डिटेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो उसमें बताता है कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होता है वो लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। दैट्स वाई इट इज नोन एज लाइपोप्रोटीन। और लाइपोप्रोटीन यानी कि लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है कौन सी, सेल मेम्ब्रेन। और अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बायोलॉजी से है। पॉलीजोम बना होता है, जी चुनना आपको, पॉलीजोम क्या है, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन पॉलीजोम को बनाता है। ऑप्शंस देखिए गौर से, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है, चूज कीजिए आंसर। पॉलीजोम किससे बना होता है? आंसर्स इसका बी नंबर है। बी नंबर में आप देख रहे हैं कि राइबोजोम और mRNA, यह मिस्टेक है आपका। यहाँ पर जो है आप ध्यान से देखेंगे कि M और कैपिटल RNA ऐसा जो लिखा जाता है इसको mRNA मिसप्रिंट हुआ है प्रिंट करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, बिहार किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? आप आंसर चूज कर लिए होंगे, 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14th नंबर में आइए। 14th नंबर में है कि सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी में चुनना आपको है फणींद्र नाथ घोष, मनोहर बनर्जी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस तरह क्वेश्चन में अक्सर आंसर दोनों हुआ करता है और आप मारें, इसमें पक्का आंसर दोनों होगा, यानी फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी दोनों आदमी जो है वो सरकारी गवाह बन गए थे और इसी कारण से इनको जो है सरकारी गवाह बनने के कारण से इनको मार दिया गया था। और इसमें गोली मार दिया गया था इनको, यानी हत्या कर दी गई थी इनको बैकुंठ शुक्ला और चंद्रमा सिंह के द्वारा। बैकुंठ शुक्ला और चंद्रमा सिंह दो क्रांतिकारी थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। किनकी? तो फणींद्र नाथ घोष की। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, महात्मा गांधी किसके बुलावे पर चंपारण पहुंचे थे? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गांधी जी का प्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिए थे? थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन। गांधी जी किस किसान आंदोलन में प्रथम बार भाग लिए थे, यानी पहला बार किस किसान आंदोलन को गांधी जी नेतृत्व प्रदान किए थे? तो आप ऑप्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है ये। तो इसका आंसर है आपको चंपारण। तो चंपारण मूवमेंट आप जानते हैं 1917 में गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था और गांधी जी अभी तुरंत हम लोग जैसा कि देखें कि राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर वो चंपारण आए थे और वहाँ पर जो है तीन कठिया जो वहाँ पर नियम था उसके विरुद्ध उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन सत्याग्रह चलाया था अपना। चंपारण मूवमेंट बहुत फेमस है जो बिहार में चंपारण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग 17 में। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? भारत से संबंधित इसमें से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज है? ऑप्शन देखें, वाइट पेपर, ग्रीन पेपर, येलो पेपर, रेड पेपर। आंसर विल बी वाइट पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 18th नंबर में चलते हैं हम लोग। 18th नंबर में है कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है और इसका जल्दी से आप आंसर करें। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ था, आंसर इसका देखिए बी नंबर है। बी नंबर में है कि संविधान के प्रावधानों से हटकर, यानी कि उप प्रधानमंत्री पद संवैधानिक पद नहीं है। इस क्वेश्चन का ऐसा भी ऑप्शन सेट कर सकता है या इस तरह से क्वेश्चन को घुमा सकता है थोड़ा सा कि इनमें से कौन सा पद जो है वो संवैधानिक नहीं है। तो आंसर होगा उप प्रधानमंत्री। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। चलिए, हालांकि हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 19 नंबर में। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री कितने दिनों तक वह रह सकता है? यानी जो आदमी
संसद का सदस्य नहीं है, किसी भी पार्लियामेंट में मेंबरशिप उनको नहीं मिला हुआ है, एमपी नहीं है वो, फिर भी कितने दिनों तक मंत्री उनको बनाया रखा जा सकता है? आंसर है इसका 6 महीने यानी कि 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? चूज कीजिए आंसर जल्दी से इसका। कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्रीगण। कैबिनेट स्तर के मंत्रीगण को हम लोग कैबिनेट कहते हैं, इसे कैबिनेट मंत्रीगण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इसका, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या होती है? थोड़ा सावधानी से बनाने वाला क्वेश्चन, इसको सावधानी से बनाइए आप कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस, आंसर मारिए जल्दी से, ऑप्शंस देखिए। आंसर है 500। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 1071, उसमें बताया गया है कि मैक्सिमम जो होगा संख्या वो 500 होगा किसी भी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या, और मिनिमम जो होगा वो 60 होगा। बट 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जो इनका जो है एक्सेप्शन है, सिक्किम में 32, मिजोरम में 40 और गोवा में 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं? ऑप्शन देखिए, आप आंसर कर लिए होंगे। इसका आंसर है यूपी। आंसर है इसका यूपी। यूपी में 403 सीटें हैं, और यदि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए हुए सीट को जोड़ दिया जाए तो 431, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से टिक करिए आंसर। आंसर विल बी सतलज। सतलज पर है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि लोकटक झील कहाँ पर है? लोकटक झील कहाँ पर है? ऑप्शन देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम। आंसर है इसका मणिपुर। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। झील संबंधी हमेशा क्वेश्चन, और आपको प्रोजेक्ट जो पूछता है, भाखड़ा नांगल, टिहरी बांध परियोजना, कृष्णा अर्जुन सागर बांध परियोजना, ये सब पूछते रहता है क्वेश्चन। तो लोकटक झील मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखिए आप, मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25 नंबर में है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? रजरप्पा 2 नदियों के संगम पर स्थित है। आप ऑप्शंस चुनिए। ऑप्शंस है दामोदर एवं भैरवी नदी, दामोदर सिरभुखी नदी, दामोदर कोनार नदी, दामोदर बराकर नदी। प्रत्येक में 2-2 नदियों का जो है नाम दिया गया ऑप्शन में, एवं छूट गया है, आप ध्यान से उसका आंसर करिए। इसका आंसर जो है ए नंबर होगा, दामोदर और भैरवी नदी। भैरवी नदी को लोकल वहाँ पर लोग भेरा नदी भी कहते हैं, तो दामोदर और भेरा नदी अगर ऑप्शन में होगा तब भी आप मारें। रजरप्पा बहुत फेमस है बिहार के लोगों के लिए। और एक क्वेश्चन हम पिछले सीरीज में, जो हम लोग पिछले सीरीज आपको भेजे थे वीडियो, उसमें एक क्वेश्चन का आंसर लास्ट 25 नंबर का आंसर 25 का आंसर जो है देना बाकी रह गया था, तो उसको मैं बता रहा हूँ आपको। अवध के शासन ने फरमान जारी किया था कुंवर सिंह को के लिए, तो उसका संबंध कहाँ से था? आंसर है उसका आजमगढ़ से। तो इस वीडियो को अगर आप देखें, अच्छा लगा आपको, तो लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल बटन ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो आप देखते रहेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।